श्री गणेशाय नमः। श्री बीड़ा पुस्तकधारिण्यै नमः। ज्योतिष मीमांसा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है संतान के ऊपर। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। कारण यह है कि आज के समय में अल्प संतति का जो व्यवस्था है, हर व्यक्ति चाहता है कि हमें एक दो संतान रहे। यदि पुत्र किसी को है तो वो चाहता है कि एक पुत्री हो जाए, पुत्री है तो चाहता है कि एक पुत्र हो जाए। परंतु ये सब ईश्वर के हाथ में होता है और कर्म का फल भी होता है। तो हम आज कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपको मनचाहा संतति की प्राप्ति होगी। सबसे पहले देखिए, कन्या रत्न उसी को प्राप्त होता है जो भाग्यशाली होता है। विवाह पद्धति में आया है 10 पूर्वान दशा परान, यानी कि एक कन्या 21 पीढ़ियों को तारण करने वाली होती है। जिसके यहाँ जन्म लेती है उसके 10 पीढ़ियों का, और जिसके यहाँ उसका विवाह होता है उसके 10 पीढ़ियों का, और जिसके साथ विवाह होता है उसका। तो इस प्रकार 21 पीढ़ियों का वह तारण करने वाली होती है। कन्या रत्न प्राप्त जब होता है तो निश्चित है उस व्यक्ति का भाग्य चमकता है। यह हमने अपने जीवन में भी अनुभव किया है। कन्या रत्न यदि आपको है और पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए कन्याएं बहुत सारी मुकाम प्राप्त कर रही हैं, तो इसलिए यदि किसी को कन्या है तो और खुश होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। फिर भी हमारे पास बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है कि इस विषय पर आप जो है YouTube पर डालें, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस विधा से पुत्री की प्राप्ति होती है और किस विधा से पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि आपको पुत्र है और पुत्री पाना चाहते हैं तो जिस स्त्री को पुत्री की प्राप्ति करनी है वह स्त्री मात्र 1-2 बातों का ध्यान रखे। जब स्त्री रजस्वला धर्म से निवृत्त होती है उसके बाद 7वें, 9वें, 11वें, 13वें और 15वें दिन पति के साथ संबंध में रहे। ऐसा करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। यदि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति करना है तो स्त्री को चाहिए कि रजस्वला धर्म से निवृत्त होकर 6ठे, 8वें, 10वें, 12वें और 16वें दिन पति के साथ संबंध में रहे। और जब यह पता चले कि वह स्त्री गर्भवती हो गई है, उसी दिन से शहद, शुद्ध शहद घर में लाएं और मोर का पंख, मोर के पंख से सुबह खाली पेट शहद खाना है। मोर के पंख के मूल से, जहां सफेद रहता है नीचे का, जिधर फूल रहता है उधर से नहीं, तो शीशी में, शहद के शीशी से मोर के पंख से शहद निकालना है और सुबह 2-3 बार उसको खा लेना है। यह प्रक्रिया 4 महीने तक करना है, क्योंकि 60 दिन तक गर्भ में अंड के समान जीव रहता है और 60 दिन के बाद धीरे धीरे उसमें लिंग परिवर्तन होता है।
तो ये शहद जब वह गर्भवती स्त्री खाएगी तो यह शहद मोर के पंख के कारण जो है वह मतलब पुत्र लिंग, जिसको पुरुष लिंग में वह परिवर्तित करता है। साथ में यदि आपको गाय का दूध, उस गाय का दूध जो गाय बछड़ा मतलब जानी हो, उस गाय का दूध भी साथ में रात्रि काल में एक एक गिलास वह गर्भवती स्त्री पिए। पुरुष को चाहिए कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का वह पूजन करे, बाल गोपाल का, और मंत्र जप करे, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। इस मंत्र का जप करें। इसके पूर्व बाल कृष्ण भगवान का पूजन करके और उनको माखन और मिश्री का भोग लगाकर इस मंत्र का जप करना है। यदि आप जप नहीं कर सकते हैं तो अच्छे विद्वानों के द्वारा आप इसके पूर्व पुत्रेष्टि भी करा लें, यानी कि इस मंत्र का सपाद लक्ष्य जप करा लें विधिवत। बहुत सारे ऐसे पति पत्नी हैं जिनको किसी प्रकार की संतति नहीं है। यदि किसी प्रकार की संतति आपके जीवन में नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो निश्चित है या तो स्त्री में या पुरुष में किसी प्रकार का रोग है। तो आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए। आप हमसे भी बात कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है आप हमारे चैनल के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको बात यदि हमसे करनी है तो आप दिन में 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल करके बात कर सकते हैं। इस पर मैं अच्छे तरीके से आपको परामर्श दूंगा और निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। हमारे बताए गए उपाय यदि आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।